पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसलत को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता रहूँगा। अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग़ज़वा ओहद से मुताल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। लोगों का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान शाह उर्दुन अब्दुल्ला दोम की पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। किंग उर्दुन को निशान पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने, इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए जो उनकी खिदमात हैं उसके एतराफ़ में दिया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भी उर्दुन का आला तरीन एजाज़ अता किया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उर्दुन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोम को एजाज़ दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने, इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। इस मौके पर उर्दुन के शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भी उर्दुन के आला तरीन एजाज़ से नवाजा। ये अवार्ड सरबराहान ममलिकत और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को दिया जाता है। सदर ममलिकत को दिया गया एजाज़ पाकिस्तान के साथ उर्दुन की जानिब से गहरे एहतराम, तहसीन और दोस्ती की अलामत है। तक़रीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, एयर चीफ और नेवल चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। तक़रीब में दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और शाह अब्दुल्ला दोम में मुलाकात हुई, जिसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान और उर्दुन के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन को नए शोबों तक तौसी देने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत और शाह अब्दुल्ला दोम ने दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। नाज़रीन, उर्दुन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमान का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम की साहबजादी शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम भी उनके हमरा थीं। शाह उर्दुन को GIDC के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत पर जामे ब्रीफिंग भी दी गई। उर्दुन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान, ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस आमद। उनकी साहबजादी शहजादी सलमा बिनत अब्दुल्ला दोम समेत सिविल अस्करी हुक्काम भी उनके हमरा थे। इला फायरिंग रेंज मशकों का मुशाहिदा किया, शरीक दस्तों की महारत और सलाहियत की तारीफ की। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम की आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। शाह उर्दुन को पाकिस्तान की मकामी दफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और दिफाई ताउन के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। उसके बाद शाह अब्दुल्ला दोम टिला फील्ड फायरिंग रेंज गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के वज़ीर दिफाई सनत भी मौजूद थे। शाह उर्दुन और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मुश्तरका फायर और अमली मश्क देखी। ज़मीनी, फ़ज़ाई और मल्टी डोमेन ऑपरेशन का अमली मुज़ाहरा किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मशकों में शरीक दोस्तों की तरबियत, पेशावराना महारत और अमली सलाहियतों की भरपूर तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उर्दुन के बादशाह और अवाम के लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दुन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी पर जोर दिया। मुस्तकबिल में अस्करी ताउन को मजीद बढ़ाने के आज़म का आदा भी किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा। उन्हें यह एजाज पाक उर्दुन अस्करी ताउन मजबूत करने में नुमाया खिदमात के एतराफ में दिया गया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान और उर्दुन के दरमियान तारीखी भाईचारे और दोस्ती के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी है। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, नवाज शरीफ ने भी किसी से बदला नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं बेनज़ीर भुट्टो की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने हमसे इंतकाम लिया था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी उनसे। उस इंतकाम का इंतकाम खुद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर, लेकिन मैं मरियम नवाज़ हूँ, मेरी यही पहचान।
नाज़रीन, खबर यह है कि बरतानिया में सियासी पनाह के कवानीन में तब्दीली का फैसला कर लिया गया। सियासी पनाह के बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल का इंतज़ार करना होगा। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे अदील विड़ाइच, जो कि ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। अदील, आपके पास इस फैसले से मुताल्लिक क्या खबर आई और बरतानिया को किस वजह से ये फैसला करना पड़ा, कुछ मालूम है आपको? देखें, आज यूरोप में जिस बात पे बहस हो रही है और नई पॉलिसियां पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक, असाइलम सीकर से मुतल्लिक जो बनने जा रही हैं, पाकिस्तान में बरसों से ये बहस जारी है कि ये पनाह गुज़ीन जो हैं ये मेज़बान कम्युनिटीज़ पर शदीद दबाव जो है वो डाल रहे हैं। इनके सरकारी खिदमात पे बोझ बढ़ रहा है, इन कम्युनिटीज के इनकी मईशत पे बोझ बढ़ रहा है। पाकिस्तान तो ये बरसों से बात करता आ रहा है, लेकिन आज बरतानिया और जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं वो भी ये पॉलिसियां बनाने पे मजबूर हो गए हैं। हालांकि जो पाकिस्तान में जो पनाहगुज़ीनों की तादाद है वो इन यूरोपीय ममालिक में मुकीम जो पनाहगुज़ीन है इनसे कहीं ज्यादा है। और बरतानिया की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने अपने हालिया बयान में असाइलम निज़ाम को बेकाबू करार दिया और कहा कि ये निज़ाम कम्युनिटीज पर शदीद दबाव डाल रहा है और मुल्क को तकसीम कर रहा है और पॉलिसी में बड़े पैमाने पे तब्दीलियां मुतारफ करवाई जा रही हैं। तो बरतानिया में अब पनाहगुज़ीनों को मुस्तकिल रिहाइश तक आसान रसाई नहीं होगी। उन्हें सिर्फ 2.5 साल के लिए काबिले तजदीद एक इजाजतनामा मिलेगा, जिसे हर मरतबा 2.5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा और उनको एक मुस्तकिल वहां सेटलमेंट के लिए 20 साल रिहाइश के बाद दरख्वास्त देने की इजाजत होगी। तो इस वक्त बरतानिया में तकरीबन 1 लाख के करीब सियासी पनाह के हामिल अफराद मौजूद हैं, जो जिनको बरतानिया ये करार दे रहा है कि ये वहां के सिस्टम के ऊपर बोझ हैं और इनके हवाले से अब न सिर्फ बरतानिया सख्त पॉलिसियां बनाता दिखाई दे रहा है, बल्कि हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर भी देख रहे हैं, डेनमार्क के हवाले से, स्वीडन के हवाले से, वहां भी जो असाइलम सीकर्स हैं उनके हवाले से जो पॉलिसियां उनको इसलिए सख्त किया जा रहा है कि अब मगरबी ममालिक ये जान चुके हैं कि ये जो होस्ट कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, ये उनके निज़ाम को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। और हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने 4 मिलियन के करीब जो महाजरीन हैं उनको बरसों से होस्ट किया और इसमें ना सिर्फ इलीगल की बड़ी तादाद बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ लेयर्स में उनकी जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में यहाँ आने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान की मईशत पे जिन्होंने बोझ ना सिर्फ डाला बल्कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल जो हैं वो खड़े किए। तो हमने ये देखा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं खास तौर पे वहां पे भी इस नुक्ते पे भी बात हो रही है कि वहां पे भी जो असाइलम सीकर हैं खास तौर पे यूरोपीय ममालिक के अंदर वहां पर इस तरह के बहुत सी चीजें जो हैं जो वहां की कानून की पासदारी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वहां की मईशत के ऊपर बोझ के हवाले से वहां पे ठीक है। यानी जो इलीगली जो अजालम सीकर्स हैं उनकी रोकथाम के लिए बरतानिया को ये मजबूरन फैसला करना पड़ा। आप हमें अपडेट कर रहे थे अदील, आपका बहुत शुक्रिया। अमरीकी एप्स्टीन स्कैंडल में नया मोड़, जारी करदा दस्तावेजात में बानी पीटीआई का जिक्र। जिनसी मुजरिम एप्स्टीन ने बानी पीटीआई को अमन के लिए खतरा करार दे दिया। एप्स्टीन की अमरीकी नुमाइंदगान में पेश करदा ईमेल्स में इंकशाफ। एप्स्टीन ने 31 जुलाई 2018 को ईमेल में बानी पीटीआई का जिक्र किया। गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई शी जिनपिंग और पुतिन से भी बड़ा खतरा है। बानी पीटीआई सच बोलने के काबिल नहीं। बानी पीटीआई अपनी तकारीर में ट्रंप को आइंस्टाइन बनाकर पेश करता है। बानी पीटीआई मेरी 2 दोस्तों से शादी कर चुका है। एप्स्टीन का दावा एक जिमी गोल्डस्मिथ की बेटी है जिसका जबरदस्ती जो मजहब है वो तब्दील कराया गया। जबकि वो क्रिकेट कप्तान है, शतरंज का खिलाड़ी नहीं, लेकिन हुजूम को जोश दिलाने में बहुत माहिर है। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर। कानून साज असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रखी है। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के लिए फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक को हटाने के लिए असम्बली में 27 अरकान की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म अनवारुल हक को हटाने के लिए असम्बली में 27 अरकान की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी को 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11, मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हिमायत कर रहे हैं।
वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। कुछ जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सुप्रीम कोर्ट समोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी। जिसको चाहें हटा दें, जिसको मर्जी ले आएं, ये आपका काम नहीं। जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है और जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा, आइन मर्ज़ी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। पार्लियामेंट जब चाहेगी अमेंडमेंट करेगी और पार्लियामेंट की को करनी चाहिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नज़र आना चाहिए। पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। तो ये सियासी इस्तीफ़े हैं। 19वीं तरमीम के बाद जो अदलिया ने इस मुल्क के साथ किया है कि 100 मोटो पे आप जिस दिन दिल करता था वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे, जिस दिन दिल करता था आप हुकूमत को कटहरे में खड़ा करके लाचार कर देते थे, जिस दिन आप दिल करे आप जिसको चाहें हटा दें और जिसको चाहें आप ले आएं। तो ये आपका काम नहीं है। CM KP जिस काम के लिए आए थे उन्हें बता दिया गया है कि अगर वो जो वज़ारत आला KP है वो करेंगे, उस हलफ के अंदर रहेंगे तो वो वज़ीर आला और वो होंगे। अगर कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसान इकबाल ने कहा है कि कनाडी को 2018 में मुसल्लत करके मुल्क को बर्बाद कर दिया गया। अपने दौर में उन्होंने सिर्फ गालम गलोच सिखाई। वो अडियाला जेल में निशाने इबरत बनकर बैठा है। हमें चोर डाकू कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। वो कैदी नंबर 804 नहीं, कैदी नंबर 420 है। 4 सालों में सिर्फ नौजवानों को गाली गलोच सिखाया गया, लोगों में नफरत बांटी गई, मुखालफों को चोर डाकू कहा के उनकी किरदार कुशी की गई। वो जो महात्मा आज अडियाला जेल में बैठा है वो अडियाला जेल में निशाने इबरत बन के बैठा है। वो मुजरिम है। हमें चोर और डाकू कहता था, पता ये चला कि 190 मिलियन पाउंड का डाका उसने डाला है। वो मुजरिम है। और PTI वाले असेंबली में उसके नारे लगाते हैं कैदी नंबर 804। और भाई कैदी नंबर 804 नहीं, वो कैदी नंबर 420 है। दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं कि किस तरीके से एटमी ताकत का वजीर आज़म है और वो फैसले कैसे करता था कि अपनी बीवी से वो टोटकों के ऊपर वहाँ पे सिरियाँ जलाती थी, बकरों की सिरियाँ जला करती थी वजीर आज़म के अंदर। वहाँ काला जादू का इल्म चलता होता था। एक एटमी ताकत दुनिया में काले जादू के साथ चलती है। ये बकरों की सिरियाँ जला के चलती है, फाले निकालने से चलती है मुल्क। ये वो कारकर्दगी है कि जो इस मुल्क के अंदर की गई, और जो लोग किसी ऐसे मदारी के पीछे लगे, मैं समझता हूँ कि उनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। नाज़न चिड़िया दुनिया की मुंडेर पर बैठ गई। जी हाँ, मुल्क के नामी गिरामी सहाफ़ी, तज्जियाकार, फ्राइडे टाइम्स के मुदीर आला, डेली टाइम्स के साबिक मुदीर नजम सेठी दुनिया मीडिया ग्रुप से मुंसलिक हो गए। पाकिस्तान के जीरक सियासी मुफस्सर और तज्जिया निगार नजम सेठी दुनिया मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हो गए। नजम सेठी के तज्जिये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, जोग्राफियाई सियासत, सियासी तारीख और वसी ज़ाती तजुर्बात के बाइस मुनफरिद असलूब के हामिल हैं। नजम सेठी एक इंतहाई बाखबर और हालात की नब्ज़ पर हाथ रख कर बात करने वाले तज्जियाकार हैं। नजम सेठी मारूफ अंग्रेजी जरीदे इकोनॉमिस्ट, फ्राइडे टाइम्स और डेली टाइम्स के साथ भी वाबस्ता रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने ज़राए को एक मुनफरिद नाम देने का क्रेडिट भी नजम सेठी को जाता है। उनके तज्जियात के दौरान चिड़िया की मुखबरी को बादज़ा मुख्तलिफ तज्जिया निगारों की तरफ से मुख्तलिफ नामों से नकल किया गया। नजम सेठी अपने कॉलम्स और टीवी प्रोग्राम्स में हमेशा अपनी एक मुखबर चिड़िया का जिक्र करते रहे। ये चिड़िया हमेशा इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में जन्म लेने वाली कहानियों की खबर लाई। नजम सेठी अब दुनिया न्यूज से वाबस्ता हो चुके हैं और हफ्ते में 3 रोज जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 10 बजे दुनिया न्यूज पर प्रोग्राम किया करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों सारफी ने नजम सेठी को दुनिया न्यूज से वाबस्ता होने पर खैर सगाली के पैगामात भेजे हैं। सारिफ की जानिब से उन्हें तज्जिया निगारों के तज्जिया निगार का लक़ब भी दिया गया। दुनिया मीडिया ग्रुप की इंतजामिया नजम सेठी को खुश आमदीद कहती है।
कि मुल्क भर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई है। पाकिस्तान के बड़े शहर इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार हैं। पेशावर 381 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। सियालकोट 272, गुजरांवाला 257, फैसलाबाद 250, लाहौर में 196 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। शहजादा फहद मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मुल्क भर में फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुख्तलिफ शहर जो हैं इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी लपेट में है। बात करें इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो इस वक्त पेशावर जो है वो सबसे अव्वल नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया गया है वो 381 है। इसी तरह सियालकोट 272, गुजरांवाला 253, फैसलाबाद 250 और मुल्तान 255, बहावलपुर 199, जबकि लाहौर 196 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती इंतजाम की बात करें तो हुकूमत की जानिब से ताहाल किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए गए। सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर हो चुकी है। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को ये बताया है कि शहरी एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि गले की बीमारी, आँखों की बीमारी और जो दीगर बीमारियाँ हैं वो लग सकती हैं। घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, एहतियात बरतें। कुछ दिन जो है मज़ीद इसमें स्मोक में जो है कुछ दिन मज़ीद इजाफा हो सकता है, इसीलिए एहतियाती तदाबीर अपना कर अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। जी।